हेलो दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल डिजिटल सपोर्ट में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे फिनटेक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही नायाब है। वो है रोयनेट एक्सप्रेसो। रोयनेट एक्सप्रेसो भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय और कई वर्षों से सेवा देने वाली कंपनी है जो APS, मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट, मिनी ATM, EMI कलेक्शन, पैन कार्ड, होटल बुकिंग और कई तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम इस पोर्टल में मनी ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 तरह की मनी ट्रांसफ़र दी हुई है, एक BET, एक यस बैंक DMT और मनी ट्रांसफ़र V2। तीनों की अपना अपना खासियत है, आप जिससे चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात है, यस बैंक DMT से करेंगे तो आप एक मोबाइल नंबर से महीने में 2 लाख का ट्रांजैक्शन eKYC के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मनी ट्रांसफ़र आप देख रहे हैं आइकॉन में। दूसरा है लेजर रिपोर्ट, लेजर लिस्ट, जिसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डिटेल आपको दिखेगा। वो हिस्ट्री दिखेगी, आपने क्या किया और आपने क्या गेन किया, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद टॉप इन रिक्वेस्ट पे जाते हैं। टॉप इन रिक्वेस्ट का मतलब आप अपने वर्चुअल अकाउंट में कितना टॉप इन किए वो दिखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना। उसके बाद इस सर्विस के बाद फिर हम नेक्स्ट ये मूव टू बैंक का आइकॉन दिखता है, जिसमें हम अपने वॉलेट का जो अमाउंट है उसे हम अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे वो दिख रहा है। शुरू में एक अकाउंट एडेड रहता है और उसके बाद आप 4-5 अकाउंट और भी ऐड कर सकते हैं। वो अकाउंट किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि CSP के नाम से वही हो। उसके बाद हम एक्सप्रेसो लिमिट का जो आइकॉन देख रहे हैं वो टॉप अप करने का, वो भी एक पेमेंट गेटवे है, उससे कर सकते हैं। देख रहे हैं एक्सप्रेसो लिमिट रिक्वेस्ट वाया फीजी। उसके बाद आप आधार पे, यस बैंक आधार पे, जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, आधार पे का मतलब होता है कि हम वैसे अकाउंट का विड्रॉ करते हैं जिसकी लिमिट पूरी हो गई हो। जैसे बहुत सारे बैंकों ने दिन में एक बार ट्रांजैक्शन करने का लिमिट दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा की निकासी करनी हो तो हम आधार पे के थ्रू करेंगे और उसमें मिनिमम चार्ज लगता है 10,000 पे 30 रुपया लगता है, जो कि इसके थ्रू से हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यस बैंक APS आता है। इसमें 3 तरह की APS इन्होंने दे रखा है, यस बैंक, ICICI बैंक और NSDL। तो यस बैंक से करने के लिए हम यस बैंक को क्लिक करेंगे, ICICI बैंक से करने के लिए ICICI बैंक करेंगे और NSDL APS से करने के लिए NSDL APS का आइकॉन को क्लिक करेंगे और वो बारी बारी से खुलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किससे करनी है। जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
उसके बाद BBPS की सर्विस देखें। इस BBPS की सर्विस में BBPS न्यू को आप ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पोस्टपेड, वाटर, LPG, इंश्योरेंस और फास्टैग की सर्विस दिखती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सारी सर्विसों में 0.35 का कमीशन है, बहुत बेहतरीन कमीशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का अब अगर बिल जमा करते हैं तो आपको इंस्टेंट 0.35 का यानी 10,000 रुपये 35 रुपया, 20,000 रुपये 70 रुपये की बेहतरीन कमीशन आपको मिलेगी, जो कि किसी भी कंपनी के बिल पेमेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि प्रीमियम पॉइंट भी इतनी ज़्यादा कमीशन, इतनी अच्छी कमीशन नहीं देती है। इसलिए आप इसको ज़रूर करें और खूब कमाएं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सर्विस की। ये फास्टैग, जो कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। आप किसी भी टोल से गुजरे तो फास्टैग की सर्विस अगर आपके पास है तो आपको कोई रोकता नहीं। उसके बाद CMS, कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इसके थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत तेरे कंपनियां ये वो क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां वो अपना जमा करवा रही हैं। तो आप सटीन का हो, L&T का हो, स्वतंत्र का हो, भारत का हो, सारे आप जमा कर सकते हैं, उससे कमीशन पा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी सर्विस, ये UPI बारकोड से हम पेमेंट ले सकते हैं। बारकोड से और सारी कंपनियां भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें कोई कमीशन नहीं होता है। लेकिन इस रोनेट की जो ये QR कोड का जो है ना, उसमें 0.25 नहीं, 0.25 नहीं, 0.2 का कमीशन है। तो उसे भी आप करें। और उसके बाद आगे इससे पैन बना सकते हैं आप, और ICICI का आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बल्कि उसके अगेंस्ट में आपको कमीशन भी मिलेगा। आप फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये ATM की सर्विस, UPOS या फिर VM30 ATM जो है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।